ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति बेहद खराब। दिल्ली में आईएसआईएस का ब्रांच खोलने वालों को सजा, हाथरस केस और कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। महिला सुरक्षा के लिए सीएम योगी का मिशन शक्ति। गुटखा बैन को लेकर कोर्ट ने की बोलती बंद। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने कुपोषण और भूखमरी से बचाने वाले 107 देशों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत का 94वां स्थान है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 14% लोग कुपोषण के शिकार हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का गरीब भूखा है क्योंकि सरकार सिर्फ अपने कुछ खास मित्रों की जेबें भरने में लगी है। कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की शाखा को राजधानी दिल्ली में खोलने की कोशिश करने वाले 15 लोगों को आज सजा दे दी गई। साल 2015 में जानकारी मिली थी कि कुछ लोग आतंकी संगठन आईएसआईएस के इशारे पर भारत में शाखा तैयार कर रहे हैं, जिसका नाम जुनैद उल खलीफा रखा गया था। सभी आरोपियों को क्रमशः 10 साल, 7 साल, 5 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है और जुर्माना भी लगाया गया है। हाथरस गैंग रेप केस और कृषि कानून को लेकर विरोध कर रही कांग्रेस ने अब देश भर में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके तहत 25 अक्टूबर को कांग्रेस देश भर में महिला और दलित उत्पीड़न दिवस मनाएगी, तो वहीं 31 अक्टूबर को पार्टी सभी राज्यों में किसान अधिकार दिवस मनाएगी। इसके लिए महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अपने सभी राज्यों में चिट्ठी लिखकर विरोध में शामिल होने को कहा है। कर्ज माफी की सारी कोशिशों के बाद भी देश में कर्ज के चलते किसानों की खुदकुशी का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इसी कड़ी में फसल बर्बाद होने और कर्ज न चुका पाने की चिंता में मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि बीते 2 सालों से फसल बर्बाद हो रही है और कर्ज बढ़ता ही जा रहा था, जिससे तंग आकर किसान ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति की शुरुआत की थी। इसके लिए उन्होंने बलरामपुर को चुना। शारदीय से वासंतिक नवरात्र तक चलेगा शक्ति अभियान। इसके तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को ध्यान में रखा गया है। 180 दिन के अंदर 75 जिले में चलेगा ये अभियान। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिलीप जोशी फिलहाल एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। अभी हाल ही में जोशी ने दावा किया था कि बंगाल से कोरोना जा चुका है और ममता बनर्जी का लगाया हुआ लॉकडाउन केवल बीजेपी की रैली को रोकने के लिए लगाया गया है। बता दें कि अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी अपनी जड़ें जमाने में लगी है। झारखंड सरकार के राज्य में गुटखा बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे होने के दावे को हवा उड़ाते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार की बात को झूठा साबित करने के लिए कुछ ही मिनट के अंदर कई ब्रांड के गुटखे मंगवाकर राज्य सरकार की बोलती बंद कर दी। कोर्ट ने कहा कि सरकार के दावे और जमीनी हकीकत का आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो फिर केस आधार पर शपथ पत्र दाखिल किया गया है। हांगकांग में एयर इंडिया और विस्तारा की फ्लाइट्स में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद अब उड़ानों पर 70 से 30 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी है। इससे पहले भी 2 बार हांगकांग ने प्लेन में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद उड़ानों पर रोक लगा दी थी। बता दें कि हांगकांग में सभी बाहरी यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। कांग्रेस के पास एक स्थायी अध्यक्ष की कमी है, जिसे लेकर अभी कुछ समय पहले ही 23 वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी लिखकर वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन इससे काफी बवाल मच गया। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि जनवरी 2021 में कांग्रेस को नया स्थायी अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि अध्यक्ष कौन होगा। तो वहीं सूत्रों की माने तो राहुल गांधी के नाम पर अभी भी संशय बना हुआ है।
अमेरिका में होने वाले चुनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक करते हुए बयान जारी किया। ट्रंप ने कहा कि अगर वो अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन से चुनाव हार जाते हैं तो शायद उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने जो बिडेन को अब तक का राष्ट्रपति चुनाव का सबसे खराब उम्मीदवार बताया। हालांकि बावजूद इसके जो बिडेन को तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का समर्थन प्राप्त है। 3 नवंबर को अमेरिका में चुनाव होने हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।